हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे शेखर टेरेस गार्डन में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ सीड्स लाया हूं जो आज मैं सीडलिंग तैयार करूंगा। तो ये सीड्स हैं सारे, देख लीजिए दोस्तों। सीजनल हैं, ब्रोकली है और ऑर्नामेंटल कुछ हैं। ये फ्लावर का है, ये कैबेज है। तो इस तरह से कुछ सीड्स लाया हूँ। इसके आज मैं इस ट्रे में सीडलिंग तैयार करूंगा। इसमें मैं नीचे छेद नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्प्रे करना है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें डालना नहीं है। तो उसके लिए मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूं। देख लीजिए दोस्तों, ये मिट्टी है। सूखी मिट्टी लीजिएगा आप लोग। मेरे छत पे रखी हुई थी, 2 दिन से बारिश हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मिट्टी का नमी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 50% मिट्टी है, 50% ही मैं मिलाऊँगा क्या बोलते हैं, कोकोपीट। तो दोस्तों, इसमें मिलाता हूँ मैं कोकोपीट। तो दोस्तों, ये रही कोकोपीट, देख लीजिए, कोकोपीट पाउडर, जिसका प्रोसेस मैंने खुद किया था। तो इसको भी आधा हिस्सा मिलाऊंगा। दोस्तों, ये देखिए, 50% मैंने इसमें कोकोपीट मिला दिया। मिट्टी को थोड़ा से मिला लेंगे क्योंकि मिट्टी में नमी थी, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे पौधों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरत नहीं होती है। तो 10% मैं इसमें गोबर खाद मिलाऊंगा। ये 3-4 साल सड़ी हुई खाद है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 10% के आसपास मैंने गोबर खाद भी मिला दिया। और मैं इसमें फंगीसाइड वगैरह कुछ नहीं मिलाऊंगा। थोड़ी सी राख मिला दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, राख है दोस्तों, बस, और कुछ नहीं मिलाऊंगा। फंगीसाइड वगैरह कुछ नहीं डालूंगा मैं इसमें। तो दोस्तों, ये देखिए, मिट्टी मेरी पूरी तैयार। ये सीडलिंग के लिए मिट्टी है। तो सीडलिंग ट्रे भी है मेरे पास, लेकिन ट्रे में नहीं लगाऊंगा। आज मैं इसको इस ट्रे में सोच रहा हूँ लगाने के लिए, और कुछ ट्रे में भी कोशिश करूँगा, देखता हूँ कैसे क्या होता है। दोस्तों, दोनों को मैं यूज करूँगा। तो दोस्तों, ये सिली ट्रे है, इसमें भी कुछ लगाऊंगा और कुछ इस तरह के प्लेट में भी लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे फिल करते हैं। ये मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट, थोड़ी सी वुडन राख, बस, और कुछ नहीं मिलाया इसमें, क्योंकि पौधों छोटे जर्मिनेशन के लिए, छोटे प्लांट जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए नॉर्मल मिट्टी में रखा हुआ हूँ। इसमें फंगीसाइड मिला सकता था, लेकिन पहले से मेरी मिट्टी में फंगीसाइड मिली थी, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ नहीं मिला। तो इसको मैं इसमें फिल करता हूँ। इस वाले सीडलिंग ट्रे में हमेशा कोकोपीट में ही लगाया जाता है, मिट्टी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि फिर निकालने में दिक्कत होती है। तो मुझे बेचना नहीं है, अपने घर के लिए लगाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने मिट्टी इसमें भर ली है। मिट्टी मेरी ऑलरेडी नमी है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा पानी का स्प्रे नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये तैयार हो गई मेरी एक ट्रे ये और एक ट्रे ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये शीट्स लगाऊंगा। ये एक नेस्टोरियम का सीड्स है, बहुत अच्छा फ्लावर करता है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ आयुर्वेद में भी काम आता है। तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल मैंने इसको लगाया हुआ था, इसके सीड्स में लाया, देखता हूँ ये जर्मिनेशन होता है कि नहीं होता है। हालांकि मेरे पास जो सीड मेरे गार्डन बने हुए थे वो कभी जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन कल मुझे ये नर्सरी मिला, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं एक बार। 20 रुपये का प्लांट नर्सरी मिल जाता है, 40 रुपये मैंने इसमें फंसाए हुए हैं, और देखते हैं कितने सीड्स होते हैं। और ये रहे इतने सीड्स। सीड्स पहले भिगा देना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह हल्का हल्का किसी पेन या पेंसिल से आप इसमें सुराख कर लीजिए छोटा छोटा।
इस तरह से, फिर इसी में सीड्स डाल दीजिए। तो ये रहा, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, फिर इस तरह से सभी सीड्स जो है इसमें डाल दीजिए। तो जो अंदर न गए हों उसको आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए, इस तरह से डाल दीजिए। तो ये दोस्तों देखिए, इस हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, हो गया, ये सीड्स मेरे लग गए। तो इसी तरह से मैं सारे सीड्स लगाऊंगा दोस्तों, आप लोग बने रहिए, क्योंकि विंटर की तैयारी मुझे करनी थी। नर्सरी में सभी प्लांट मिल नहीं पाते हैं और सीड से उगाने का एक अपना अलग ही मज़ा रहता है। तो इस तरह से सब में सुराख कर लिया मैंने। और मिट्टी मेरी नमी है, इसलिए मैं जो पानी का इस पर बहुत कम करूँगा और इसके बाद इसको शेडिश एरिया में रख दूँगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा मैं टमाटर सीड्स इसी में लगाता हूँ, देखते हैं। ये दूसरा देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये चेरी टमाटर है। इसको मैं, चेरी टमाटर मुझे बहुत पसंद है, मैं प्लांट लाया था वो ख़राब हो गया पता नहीं क्यों, तो इसको भी मैं लगाऊंगा। तो चेरी टमाटर के सीड्स ये देखिए दोस्तों, देखते हैं कितने निकलते हैं। बहुत सारे हैं, देखिए दोस्तों, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब एक एक को इसमें डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाथ में मेरे मिट्टी लगी हुई है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक को डालने को सीड्स। मिट्टी नहीं लगी होती तो आ जाता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूँगा ही। तो इस तरह से दोस्तों देख लीजिए, इसी में 2 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर ये प्लांट सही जर्मिनेशन हो गए तो इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत तो है नहीं, अगल बगल दे दूंगा मैं। मुझे अपने हाथ से सीड से उगाए हुए पौधे बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों ये इस तरह हो गया। कुछ मैं इसमें ट्रे में डाल देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों, ये ट्रे मैंने इसको डाल दिया। ट्रे की गहराई और अच्छी और ज़्यादा होनी चाहिए तो और अच्छा होता, लेकिन अब डाल दिया तो डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया। अभी बहुत सारे ट्रे हैं, सबको भरना है दोस्तों। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। अभी बहुत सारे सीड्स हैं, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। और कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो उसका सुझाव भी दीजिएगा। और दोस्तों इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।